हांसी केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में आज अनाज मंडी के आढ़तियों ने अनिश्चित क्लीन हड़ताल शुरू कर दी है। मंडी एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता राम अवतार तायल ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार के ये तीनों अध्यादेश किसान, आढ़ती, मुनीम व मजदूर विरोधी हैं। सरकार द्वारा लागू किए जा रहे अध्यादेश में कहा गया है कि अगर किसान मंडी परिसर के अंदर आढ़तियों के माध्यम से व्यापारी या उद्योगपति को अपनी फसल बेचता है तो व्यापारी को 4% मार्केट फीस देनी पड़ेगी, जबकि मंडी के बाहर फसल खरीदने पर व्यापारी को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में तो आढ़तियों का रोल ही खत्म हो जाएगा। वहीं हांसी अनाज मंडी के प्रधान राजेश लांबा ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी और केंद्र सरकार ने जल्द ये अध्यादेश वापस ले लिया तो उन्हें रोड जाम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। से लगाया धरना ये धरना हरियाणा स्टेट अनाज मंडी एसोसिएशन के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का हमने निर्णय लिया है और हांसी में हमारे हड़ताल की और धरने की अध्यक्षता हमारे बड़े भाई और बहुत ही संघर्षशील साथी नवनियुक्त प्रधान राजेश लांबा जी की अगुवाई में चल रहा है, जिसमें हम कोई भी किसी किस्म का व्यापार नहीं करेंगे, कच्ची भर्ती भी नहीं करेंगे। सरकार 3 काले कानून लाई है। मंडी के अंदर जो भाई माल खरीद देगा उसको लाइसेंस की भी जरूरत है और उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। और मंडी के बाहर एक पैन कार्ड पर कोई भी व्यक्ति माल खरीद सकता है और जितना चाहे माल खरीद सकता है। ये सरकार अडानी और अंबानी को, जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, ये उनकी सरकार है और उनको फायदा देने के लिए काम कर रही है। किसानों से, आढ़तियों से, मजदूरों से और मुनिमों से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार कुछ बड़े कॉर्पोरेट घरानों की है। सबसे बड़ी पहली मांग तो हमारी है, जो ये बिल लाई है, 3 काले कानून लाई है, फार्मर प्रोड्यूस एक्ट, इनको वापस लिया जाए और मंडी और बाहर एक प्रकार का टैक्स हो जो कि हर एक आढ़ती, हर एक आदमी मतलब जो है तरीके से काम कर सके। और जो फसल सरकार एमएसपी पे खरीदती है वो फसल आढ़ती के माध्यम से खरीदी जाए, चाहे वो नरमा की फसल है, चाहे सरसों की है, चाहे बाजरे की है, और उस पे आढ़ती को 2.5% आढ़त अपनी मिलनी चाहिए। आढ़ती यहाँ माल उतरवाता है, सफाई करता है, उसकी देख रेख करता है, फिर आगे बेचता है और किसानों के लिए पानी की, चाय की सारी व्यवस्था करता है। उसके बदले में व्यापारी क्या लेता है? 2.5% लेता है। और जिसका मतलब कोई ज़्यादा बात नहीं है, हर एक बिजनेस में पता नहीं कितना कितना मुनाफा है। आढ़ती का तो 2.5% है। उसमें जो वो अपने बच्चों को भी पालता है, अपने यहाँ 2 मुनीम रखता है, उनका पेट भी उससे ही भरता है। ये सरकार बिल्कुल गलत तरीके से चल रही है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और पिपली में भी किसानों और व्यापारियों पे लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज में मेरे भी हाथ पे चोट लगी। तो ऐसी सरकार, जो हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, हमें प्रदर्शन करने से रोका गया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और जिस व्यक्ति ने लाठीचार्ज कराया है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जिस अधिकारी ने लाठीचार्ज किया उसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और इस सरकार को कुछ चुनिंदा अफसर चला रहे हैं। पीके दास, अशोक खेमका, आज तक चुनी हुई सरकार जो कि खुद फैसले लेती थी, यहाँ पीके दास स्टेटमेंट देता है। 25-25 दिन में ब्याज मतलब आढ़ती के पैसे आए हैं, जिसमें प्राइवेट बैंक को ठेका दिया, करोड़ों रुपए का इसमें गबन किया। 1427 करोड़ रुपए इस खेल में पीके दास खुद ढकार गया, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अगर जीरो टॉलरेंस है तो मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष जांच कराकर पीके दास जैसे अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, हरियाणा प्रवक्ता राम अवतार तायल जी ने बताया, उसी के अनुरूप हम अपना यहाँ धरना स्थल पर सभी व्यापारी एकजुट और ये अनिश्चितकाल धरना है और हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ से बात नहीं बनी, हम सड़कों पर ही उतरेंगे, हम सरकार को मजबूर करेंगे। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, अब जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री ने इन अध्यादेशों के खिलाफ विधानसभा में पारित करवाया, वैसे ही हरियाणा में ये तुरंत पारित करके हमें इसे काले कानून से मुक्ति दे, हमें इज्जत से जीने का।